बहुत समय पहले की बात है। एक साहसी नाविक था जो समुद्र में लंबी यात्राएं करता था। उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने जहाज में सवार होकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। आसमान साफ था और हवा हल्की चल रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ ही घंटों बाद अचानक काले बादल उमड़ने लगे, ठंडी हवाएं तेज हो गईं और विशाल लहरें उठने लगीं। तूफान धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगा। नाविक ने अपनी नाव को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन समुद्र की शक्तिशाली लहरों के सामने उसकी एक न चली। अंत में एक विशाल लहर ने उसके जहाज को पलट दिया और वह समुद्र में गिर पड़ा। नाविक ने तैरने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी ऊंची थीं कि वह डूबने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी पुकार सुन सके। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में एक डॉल्फिन तैर रही थी। वह बहुत समझदार और दयालु थी। जैसे ही उसने नाविक को संघर्ष करते देखा, वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी। उसने नाविक के चारों ओर चक्कर लगाया और समझ गई कि वह खतरे में है। डॉल्फिन ने बिना समय गंवाए नाविक को अपनी पीठ पर बैठने का संकेत दिया। नाविक ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और डॉल्फिन की मदद से उसकी पीठ पर आ गया। डॉल्फिन बहुत तेज तैर सकती थी। उसने अपने शक्तिशाली शरीर का इस्तेमाल करते हुए नाविक को किनारे की ओर ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में नाविक ने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी जान बचा रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉल्फिन मुस्कुराई और बोली, समुद्र मेरा घर है और इस घर में जो भी मुसीबत में होगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। रास्ते में नाविक ने डॉल्फिन से पूछा, क्या तुम्हें इंसानों से डर नहीं लगता? बहुत से लोग तो समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। डॉल्फिन ने शांति से जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि कुछ इंसान स्वार्थी होते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग समुद्र से प्यार करते हैं वे इसकी रक्षा भी करेंगे। नाविक को डॉल्फिन की बातों से बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि अगर एक डॉल्फिन इतनी निस्वार्थ और दयालु हो सकती है, तो इंसानों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कुछ ही समय में डॉल्फिन ने नाविक को सुरक्षित समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। नाविक थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। उसने जमीन पर पैर रखते ही डॉल्फिन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इस दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं समुद्र और यहाँ रहने वाले जीवों की रक्षा करूंगा। डॉल्फिन ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह खुश हो, और फिर वह वापस गहरे समुद्र में तैर गई। उस दिन से नाविक ने अपने जीवन में एक नया उद्देश्य बना लिया। वह सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि समुद्र और उसके जीवों का रक्षक भी बन गया। वह अपने गांव लौटकर सबको समुद्र की देखभाल करने की कहानियां सुनाने लगा और सभी को यह सिखाने लगा कि हमें प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना चाहिए।